या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिण्डज प्रवरारूढ़ा चण्डगोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरम् सिंहारूढ़ा चन्द्रघण्टा यशस्विनीम्। मणिपुरस्थितां तृतीये दुर्गा त्रिनेत्राम् खङ्गगदा त्रिशूल चापसर्पदं कमण्डलुमालावराभीतिकराम्। पताम्बरपरिधानं मृदुहास्यनानालङ्कारभूषिताम् मञ्जिरहारकेयूरकिङ्कणिरत्नकुण्डलमण्डिताम्। प्रफुल्लवन्दना विभाधारकान्तकपूरां तुमङ्कुजाम् कमनीयं लावण्यां क्षणकटी नितम्बनीम्। आपदुद्धारयिपुण्यमाध्यशक्ति शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टा प्रणमाभ्याम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्रीष्टं मन्त्रस्वरूपिणम् धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणामभ्याम्। नानारूपधारिणी क्षारै ऐश्वर्यदायिनीम् सौभाग्य आरोग्यदायिनी चन्द्रघण्टा प्रणमाभ्याम्। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन नवरात्रि नौ देवियों की प्राकट्य की कथा। नौ देवियों में भी तीन प्रमुख महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन्हीं तीनों के सब प्रसार हैं। तमोगुण अधिष्ठात्री महाकाली, रजोगुण अधिष्ठात्री महालक्ष्मी और सतोगुण अधिष्ठात्री महासरस्वती। महाकाली और महालक्ष्मी ये दोनों सबको प्राप्त हैं। वर्धन होता है फिर इसी में मिल जाते हैं, लय भी हो जाता है। परंतु महासरस्वती बिरलों को मिलती है। इसलिए नवरात्रि करते तो बहुत लोग, मानते बहुत लोग, पर सिद्ध अरबों में कभी कभी किसी किसी को होता है। क्योंकि तमोगुण की अधिष्ठात्री को सबने धारण किया है, रजोगुण की अधिष्ठात्री को सब धारण करने के लिए मर भी रहे हैं। परंतु वहां सरस्वती जो पराविद्या हैं, जिसे अलग अलग शास्त्रों में कोई भवसागर पार करना, कोई मुक्ति होना, मोक्ष होना, ये सबको नहीं मिलता और न सब इसके लिए प्रयत्नशील भी हैं।
इसलिए नवरात्रि अधूरी ही है। कर्मकांड के तौर पर तो बरसों से पूरा हो रहा है, परंतु वास्तविक जिंदगी में, जीवन में नवरात्रा कभी किसी का पूर्ण होता नहीं, क्योंकि वो महाविद्या तक पहुंचता नहीं। वो विद्या जो संशयों का छेदन करके महामोक्ष की अनुभूति करा दे। मोक्ष का बड़ा सुंदर अर्थ होता है, मोह जहां क्षय हो जाता है, मोक्ष, मोह क्षय हुआ और मोक्ष मिला। पर यह सबसे कठिन है, होता ही नहीं। आज देवी के तीसरे स्वरूप का दर्शन है, मां चंद्रघंटा। पिछले वर्ष भी हमने आपको चंद्रघंटा के स्वरूप के विषय में बताया। ललाट पर चंद्रमा है जिनके, सिंह पर सवार हैं, 10 भुजी हैं और महिषासुर मर्दिनी हैं, महिषासुर का वध कर रही हैं। तो ये तीसरा स्वरूप है मां का, महासरस्वती विद्या। यहां किसी व्यक्ति के मारने का, किसी दैत्य के मारने का या पूर्व काल में ऐसा कोई युद्ध हुआ ही था, इस विषय में शास्त्र का कोई आग्रह नहीं है। क्योंकि जब लॉजिकली जब हम इस कथा को पढ़ते हैं तो बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। आज के पढ़े लिखे लोग अनपढ़ भी स्वीकार नहीं कर पाते। 60 करोड़ सेना, 600 करोड़ सेना, 5000 वर्ष तक युद्ध, सब संकेतात्मक हैं। मन की कूट भाषा के ऊपर सबको, मन जिस भाषा को समझता है, मन प्लेन भाषा को नहीं समझता। इसलिए जीवन के आत्मोन्नति, ऊर्ध्व उन्नति के लिए कथाओं को उन्हीं रूप में वर्णित किया गया है। मन रूपक ही समझता है, बहुत प्लेन भाषा नहीं समझेगा मन। प्रकृति अब समझना बहुत कठिन है, पर प्रकृति का जब दृष्टांत दोगे तो मन सहजता से स्वीकार, हाँ हाँ ये बात, हाँ अभी समझ आया, ठीक है ठीक है। कोई युद्ध हुआ था और समाप्त हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हुआ भी होगा,